अपने निजी स्वार्थ में, अब दुनिया देख रही है, पूरा समाज देख रहा है कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। कोई जोकर कहता है, कोई ठेकेदार कहता है, कोई बेचने वाला कहता है। ये जहाँ पर समाज के नाम पे धोखा हो रहा है और ये कुछ ऐसे बेईमान 75 सालों से समाज के ठेकेदारी लेकर के समाज के लोगों को झंडा डंडा ढोने के लिए, बस उनको चंदा उतार के भीड़ जुटाने के लिए रखे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक इस यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं जहां चाह वहां राह। जी हाँ, इसी हकीकत को साबित आज करने जफराबाद विधानसभा से लड़ने आए हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व जिला प्रभारी और युवाओं के दिलों में एक अलग ही जगह बनाने वाले, बनारस ही नहीं, आजमगढ़ बलिया ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में ब्रजेश राजभर जी का एक अलग ही परचम लहराता है। अगर किसी भी बनारस में अगर कोई भी युवा के मन में जुबान पे अगर पहला नाम आता है तो युवाओं में वह ब्रजेश राजभर जी है। आखिर ब्रजेश राजभर की लोग दीवाने क्यों हैं और बनारस में क्या जगह नहीं मिली उनको? क्या सीटें कम पड़ गई कि डर गए या मोदी जी से आ गए जो है जफराबाद विधानसभा में लड़ने के लिए? जनता की ओर से मैं हूँ अजीत राज और सवालों को रखेंगे। सबसे पहले स्वागत भैया जी आपका। नमस्कार, मैं ब्रजेश राजभर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जफराबाद विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं। और मेरा सौभाग्य है कि यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने एक राजभर के बेटे को और ये स्थान दिया है और पहली बार विधानसभा जफराबाद में कोई राजभर प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहा है। और यहाँ पे राजभर समाज के साथ साथ कुशवाहा समाज, अल्पसंख्यक समाज, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा का हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग मिल करके इस प्रदेश में एक ऐसा युवाओं की जो मांग है, बेरोजगारी युवा है, किसानों, महिलाओं, दलितों, शोषितों, वंचितों की जो आवाज़ को बुलंद करके हम लोग एक गंगा जमुनी तहजीब और एक भाईचारा सम्मेलन करके ये कायम करना चाहते हैं विधानसभा में कि ये लड़ाई गरीबों और युवाओं की है। इससे पहले भी आप सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे, फिर बहुत ही मजबूत था आपका वहाँ पे, लेकिन छोड़ क्यों दिए? देखिए, जहाँ पर समाज के नाम पे धोखा हो रहा है और ये कुछ ऐसे बेईमान 75 सालों से समाज के ठेकेदारी लेकर के समाज के लोगों को झंडा डंडा ढोने के लिए, बस उनको चंदा उतार के भीड़ जुटाने के लिए रखे हैं। और बाकी वो लोग चंदा उतार करके अपनी परिवारवाद और पूंजीवाद की इस लड़ाई से निकलना होगा समाज को, तब जा कर के समाज में एक हिस्सेदारी कायम हो पाएगी और हमको अधिकार मिल पाएगा। नहीं तो ये ठग और बेईमानों का हम लोग कब तक गुलामी और झोला ढोते रहेंगे? ये लोग अपने निजी स्वार्थ में, अब दुनिया देख रही है, पूरा समाज देख रहा है कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। कोई जोकर कहता है, कोई ठेकेदार कहता है, कोई बेचने वाला कहता है, कोई सौदागर कहता है। कहाँ कहाँ जवाब देंगे? आप देखिए ना समाज में क्या चल रही है, कैसी राजनीति लोग कर रहे हैं। अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर दो बड़े लीडर माने जाते हैं, तो आप इनमें से सबसे अच्छा नेता किसको मानते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया पहली बार। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर ये समाज के ऐसे ठेकेदार हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको अलग मत समझिए, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और समाज को दो भागों में बांट करके पूरे समाज को गुमराह कर रखे हैं। ये आरक्षण और अधिकार हिस्सेदारी के नाम पे अपना निजी लाभ ले रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे बेईमानों को अब जवाब देने के समय आ गया है। 2022 में तख्ता पलट करके एक ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व की स्थापना करनी होगी जो समाज की विचारधारा, जैसे जन अधिकार पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि हमको भीख नहीं, अब हिस्सा चाहिए। और हिस्सेदारी की लड़ाई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज अब जाग चुका है अपनी अधिकार को लेकर के। इससे पहले भी आप जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में वोट लड़े थे, कितना वोट मिला था? नहीं, वोट तो बहुत मिला था। वोट हम 159 वोट से चुनाव हारे थे और 25 दिन कोरोना पॉजिटिव रहे, हम एडमिट हो गए थे। उसमें कुछ समाज के ठेकेदारों ने, जिनका अभी आप नाम लिया, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये ठग, बेईमान, लुटेरे और कुछ तो अभी कुछ नेता अभी बता रहे हैं कि ये जोकर हैं। राजनीतिक जोकरों का कुछ भी कहना नहीं है। ये कब कहाँ चले जाएंगे और समाज को बेचने का और ठगने का काम करते हैं। और हमारे साथ भी धोखा किए ये लोग। हमारे टिकट को हमको बिना बताए हमारे सीट को इन्होंने पैसे पर बेच दिया। और मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति था, मैं पार्टी और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था।
बिना हमको बताए हमारे सीट को बेच दिए और बहुत बड़ा धोखा हुआ। वहाँ राजनीतिक हत्या करने की कोशिश किए, लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को कि उन्होंने एक राजभर के बेटे को एक स्थान दिया, विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं पूरे समाज के तरफ से मैं उनको नमन बंदन करता हूं कि ऐसे महापुरुष जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे ठग बेईमान लुटेरों को जवाब देने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस मिशन में, मैं तो कहूंगा कि पूरे जितने भी आपके फॉलोअर देख रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अब हिस्सेदारी की लड़ाई में आप लोग माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करिए और आइए। जन अधिकार पार्टी आपका इंतजार करती है, आपका स्वागत करती है। अब भीख नहीं, अब हिस्सेदारी चाहिए। एक सवाल रहेगा, अब कोई जैसे पिंडरा से आप फेसबुक पेज चलाते तो उसमें एक सवाल आया था उधर कि पिंडरा से लड़तन तो दिखाई यार पिंडरा छोड़ के भाई अलन जफराबाद में, पिंडरा में दो पाई लड़तन जवाब का पिंडरा से क्यों आप बनारस इतना बड़ा बनारस है जिला, वहाँ से क्यों नहीं आप लड़े? जफराबाद को आपने क्यों चुना? जफराबाद में ऐसी क्या कमियां हैं जिसको आप मतलब लेकर लड़ाई लड़ना चाहिए? देखिए, जफराबाद में मैंने देखा कि यहाँ दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का इतना बढ़िया संजोग है, इतनी बड़ी वोट बैंक है और यहाँ पर कुछ सामंतवादियों का इतना प्रभुत्व है, कुछ ठेकेदार बन के बैठे हैं और कब तक हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज इनके पीछे झोला लेके घूमने का काम करेगा। और इसलिए मैं जफराबाद चुना हूँ कि ये जफराबाद आज आज़ादी के बाद से इन सामंतवादियों का गुलाम रहा है और मैं यही उद्देश्य लेकर के आया हूँ कि यहाँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पूरी मजबूती से खड़ा है और उनको एक ऐसे नेता का इंतज़ार है कि जो हमारे समाज के अधिकार और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ सके और हमको गुलामी से निकलना है और इनके भीख की ज़रूरत नहीं है, अब हमको हिस्सेदारी चाहिए। इस लड़ाई को लेकर के मैं जफराबाद में आया हूं और यहां से अपना सीट जीत करके हम लोग माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करके एक हिस्सेदारी वाली सरकार हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। तीसरा मोर्चा हमारा बन चुका है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। अभी लोग कम आंक रहे थे, जिस दिन घोषणा हुई है सबको पता चल गया कि नहीं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है क्या। एक और सवाल रहेंगे, थोड़ा तीखे सवाल हैं आपसे। ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी तो मैं बात ही नहीं, मतलब बात करना पड़ेगा क्योंकि वो समाज के राजनेता मानते हैं और समाज से काफ़ी सहयोग मिलता है, वह भले ही समाज से छल करे। एक बार ओम प्रकाश राजभर जी जब सपा गवर्नर नहीं हुआ था तब ओवैसी जी के साथ आए। ओवैसी जी काफ़ी अच्छा बहुमत है उनका, एमएम पार्टी जो है। तो जो हिंदू हैं, हिंदू जैसे जो हिंदू समाज के हैं लोग हैं, अगर जो जन अधिकार पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपके भी बहुत से फैन होंगे, चूँकि वो अगर ओवैसी जी को सपोर्ट ना करते हों तो ऐसे में ओवैसी से जन अधिकार पार्टी का जो गठबंधन है वह कहीं इससे जो है वोट बैंक कहीं बिखरता हुआ नजर नहीं आ रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही गुमराह करके सामंतवादियों ने हमारे बीच में फुटमत डाल करके जाति भेद दिखा करके हम लोगों को लूटने का काम किया है। अगर ऐसा सवाल किसी के मन में है तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, हम मूल हैं। हम मूल को जुटा करके ये जाति भेद जो बनाया गया है, जो धर्म भेद बनाया गया है, ये सामंतवादियों की एक सूत्र है, फूट डालो राज करो। तो इससे निजात पाना है, अगर आपको हिस्सेदारी तय करनी है, सुनिश्चित करनी है और इनका गुलाम नहीं बनना है सामंतवादियों का, तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर मुसलमान इस देश में है तो उसका भी हिस्सा है और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर सबको एकजुट होना पड़ेगा। और नहीं तो 75 साल बीत गए आज़ादी के, अब हम लोग अभी कितनी पीढ़ी घूमते रह जाएंगे, बेईमान हमको ठगते और लूटते रहेंगे। इससे निजात पानी है। हमको जाति धर्म के ऊपर आकर के हम लोगों को अपने देश की, अपने समाज की हिस्सेदारी को तय करना होगा। और आज 26 जनवरी का दिन है, आज संविधान देश में लागू हुआ था और संविधान इसीलिए लागू हुआ था कि जो ऊंच नीच की भेदभाव है, जो जाति भेद है और धर्म के भेद में सबको समान शिक्षा, समान अधिकार मिलना चाहिए, उसी को सुनिश्चित करने के लिए यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी एक तीसरा मोर्चा का गठन किया है। वो तीसरा मोर्चा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आज इस प्रदेश में लड़ करके ये सुनिश्चित करेगी सरकार किसी की बने, जब तक हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी हम लोग किसी को बनने नहीं देंगे और अपना अधिकार और सुनिश्चित करके ही दिखाएंगे। जब आप निकल रहे हैं समाज में तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है? अरे बिल्कुल, बहुत समर्थन है और वोट बैंक बेहतरीन है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का पूरा समर्थन है और हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम लोग जीत करके ये सुनिश्चित करके दिखाएंगे कि न भाजपा न सपा
ये दोनों दल के लोग हमको फ्री की योजना बता रहे हैं कि फ्री का आवास, फ्री का शौचालय, फ्री का पेंशन, कोई श्रम कार्ड बनवा रहा है, कोई आयुष्मान कार्ड बनवा रहा है। हमको नेताजी का कहना है, हमारा कहना है कि हम लोग को फ्री की भी योजना नहीं चाहिए, हमको हिस्सेदारी और अधिकार चाहिए। अगर 100 पुलिस की, लेखपाल की, डीएम एसडीएम की भर्ती निकल रही है तो उसमें 10 पाल का हो, 10 प्रजापति का हो, 10 मौर्या का हो, लोहार कुहार का हो, राजभर का हो, और अल्पसंख्यक का हो, मुसलमान के बेटे का हो, सबका हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। और जो ये हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा हम लोग उसके साथ जाकर के सरकार बनाने का काम। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जैसा कि ब्रजेश राजभर जी जब भी हमारे साथ थे, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे और इसमें काफ़ी कम ही वोटों से हारे थे। तो ये जफराबाद विधानसभा की राजनीति में उतर चुके हैं और ये जो जफराबाद की गंदगी है, चाहे वह शोषण की गंदगी हो, चाहे जात पात की, इसको साफ करने का संकल्प ले चुके हैं। तो आगे क्या होता है यह जफराबाद विधानसभा के ऊपर है, जनता के ऊपर है, वह किसको चुनते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बना रहिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा।